मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 2023 हिंदी का मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने संस्कृत के मॉडल सेट पे 100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भी हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। दोस्तों ये दिया गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं रोक के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो हायर एजुकेशन के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका के शिकागो शहर में। अब बता दूं कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। कब? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। और उनका जो मृत्यु है वह 1956 में हो गया। कब? 1956 में। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो ये मदन नचा रहा था। कौन नचा रहा था? मदन, जो 20 के दांत कहानी के नायक है। इसके पिता थे गिरधर लाल। कौन थे? गिरधर लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे यह जो है वह भाषण है, जिसके राइटर है मैक्स मूलर, जो जर्मन भाषा के बहुभाषी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो जिनका राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चारू चंद्रलेख उपन्यास के जो राइटर है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कर आगे, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और उनकी भाषा शैली क्या है? तो मराठी है, मराठी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवाड़ी किस भाषा में लिखी जाती है? तो नेपाली और नेवाड़ी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। और देवनागरी लिपि क्या है? तो यह भारत की भी लिपि है। लिपि क्या होता है? लिखने की एक सिस्टम होता है, जिसे क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखी क्या होता है? पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी का रोमन है। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो महावीराचार्य। कौन है? महावीराचार्य। ये दक्षिण भारत के गणितज्ञ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। इनकी पत्नी कौन थी? निर्मला। और एक पुत्र था जिसका नाम था किशोर। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर की मालिश किशोर करवाता था। किससे? बहादुर से। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 रुपये साड़ी एक खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था? तो रिश्तेदार की जो पत्नी है वो बोल रही थी कि 11 रुपये यहीं पर रखे थे चारपाई पे, पर वो मिल नहीं रहा है। शायद बहादुर जो है उसे चुरा लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर। कब? 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 को।
नेक्स्ट प्रश्न है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है वह परंपरा का ज्ञान, परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो 27 साल की उम्र में। कितने में? 27 साल की अवस्था में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो बिरजू महाराज जो है कानपुर में 4 से 5 साल तक रहे। कितना? 4 से 5 साल तक। नेक्स्ट प्रश्न है, आविन्यो शीर्षक पाठ में, आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किन किन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो आविन्यो शीर्षक पाठ के जो राइटर है अशोक वाजपेयी है, और आविन्यो शीर्षक पाठ में जो किला बना था वह व्यवसायियों की देखरेख के लिए बना था, व्यवसायियों की। नेक्स्ट प्रश्न अगला उसी चैप्टर से है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिणी फ्रांस में है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस का एक जगह है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 को। वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह जो रचना है वह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो वो मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। जब संतू मछली लेकर घर आते हैं तो वो देख रहे थे कि वो उसकी माँ जो है वो मसाला पीस रही थी आंगन में बैठकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? ये शब्दार्थ से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग प्रत्येक टॉपिक को देखते रहिएगा और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन होगा वह व्याकरण से होते हैं। तो सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? तेजी होता है। क्या होता है? तेजी। नेक्स्ट प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मौके विरासत 2001, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मौके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो यतीन्द्र मिश्र ने मौके स्पीक मौके विरासत 2021 के एक के कार्यक्रम के रूप के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित जो पत्रिका था उसका नाम है थाती। कौन है? थाती। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न कहता है, अमीरुद्दीन, ये बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है अमीरुद्दीन। तो कहता है अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? तो काशी में था। कहाँ था? काशी में। और काशी उन्हें छोड़ने की मन ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो वो अपने मामू से लेते थे। किससे लेते थे? मामू से। बिस्मिल्लाह खां जो है वह फिल्म देखने के लिए अपनी मामू से पैसे लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है? तो हरिजन नामक जो पत्रिका है वह गांधी जी का, किसका है? गांधी जी का, जो 1932 में प्रकाशित हुआ। कब? 1932 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ और उसी के याद में शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। क्या था? तो रजनी, आरती, शेफाली, ये सब था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश
दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो दक्षिण भारत के जो ताम्रपत्र है वह राजा वर्गुन के मिला। किसका मिला? राजा वर्गुन का। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन के। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो ये 1920 का है। कब का है? सॉरी 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, थ का उच्चारण क्या है? थ, त थ द ध, क्या होता है? दंत। तवर का उच्चारण कैसे होता है? दंत से होता है। त थ द ध, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां। देखिए, पहला स्पर्श वर्ण जिसकी संख्या 25, दूसरा अंतःस्थ जिसकी संख्या 4, और एक होता है ऊष्म वर्ण जिसकी संख्या भी होता है 4। टोटल 33 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, 2 ऑप्शन बैक है। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको बोलते हैं प्लुट स्वर। क्या उसको बोलते हैं? प्लुट स्वर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 2 है। कितना है? 2 है। एक है अंग और एक है अह। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होता है? 5 भेद। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये 5 क्या है? स्वर संधि के भेद है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुह जोड़ कर। अब देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी, सी। दुह जोड़ कर से क्या बनेगा? दुष्कर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया व्याकरण से, य र ल व, य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं अंतःअष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं उसको? अंतःअष्ट व्यंजन कहा जाता है य र ल को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध देखिए, छात्र गलत है। छात्र जो है वैसे लिखते हैं। बी है कालिदास। कालिदास को ली जो है वो हर्षी होता है और घनिष्ठ आपका क्या है? सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा शुद्ध शब्द, इसमें क्या हो जाएगा? घनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन व्याकरण से है, मनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मनुज शब्द में मनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? मनु उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वाट का साइन जो है वह प्रश्नवाचक चिन्ह का एग्जाम्पल है। ये तो विस्मयादि बोध का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन 39 का रहा है, संज्ञा कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद होता है? 5 भेद। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 क्या संज्ञा के भेद है। संज्ञा किसे कहते मालूम होगा आपको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यावर्त शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आर्यावर्त का मतलब क्या होता है? भारत। क्या होता है? भारत, क्योंकि भारत का क्या है? परिभाषित शब्द है। तो आर्यावर्त जो है वह किसी खास देश का नाम है। तो जब भी कोई खास देश का नाम आए तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। किसका हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? तो शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। जिससे 2 का बोध द्विवचन, जिससे 2 से अधिक का बोध बहुवचन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद।
जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान को के लिए पदान से, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे अहो अरे जी। नेक्स्ट प्रश्न है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो को के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है। अब देखिए संप्रदान कारक किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्या होगा राइट आंसर, संप्रदान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा, कर्ता कौन कर रहा है, यानी कर्ता कारक हो जाएगा, इसमें काम करने वाला का पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक हो जाएगा, यानी शिकारी ने बाघ मारा, यह कर्ता कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जो न करे, वह जो न करे सो थोड़ा। अब जब भी जो सो ये संबंध को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। तो वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी किस सर्वनाम किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऐसा आदमी जो है वह गुणवाचक से तो पता चल नहीं रहा है, संख्यावाचक भी नहीं है, परिमाण का बोध भी नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा क्या? ऐसा आदमी। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जैसे 50 नंबर प्रश्न, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जिस सुहारे को कर्ता यानी काम करने वाला स्वयं न करके दूसरे को वह काम करने के लिए कहे या करवाए, तो उसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं उसको? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे खिलवाना, पिलवाना, जैसे है कि मैं सरोज से काम करवाता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि मैं काम सुन नहीं करता हूँ, सरोज से काम करवाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो मैं भरता हूँ, तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है, लेकिन मैं क्या पूछा यहाँ पे कि मैं घड़ा भरता हूँ, तो क्या भरता हूँ? घड़ा। तो यहाँ पे क्या कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? वह क्रिया जिसमें क्या हो? कर्म हो, अर्थात जिसमें क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्म पे पड़ता है, ठीक है, तो उससे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और जिसमें क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भूत शब्द में जो है वह कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अन्यायी। क्या हो जाएगा? अन्यायी हो जाएगा। अन्याय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? अन्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम कीर्तन के बल पर गुरु नानक के किस पद से दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा कि बाहरी वेशभूषा जटा कमंडल भस्म लगायो, तो यह जो है प्रथम पंक्ति से लिया गया है, गुरु नानक की प्रथम पंक्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ था? तो तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार जो है वह गुरु नानक की ही रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की। इसके अलावा जपू जी भी क्या है? इसी की ही रचना है। जपू जी ये भी क्या है? इन्हीं की ही रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चोटी। क्या होता है? चोटी। सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका दोहे के रचनाकार कौन है? तो ये रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान के। प्रेम ऐनी श्री राधिका करल की कुंजन उपड़ी वारो, ये जो रचना है वह रसखान की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस कवि की सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो यह जो रचना हो जाएगा वह
और किन की हो जाएगी, तो कहता है निम्नलिखित में से किस कवि की सेवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये रस खान की है। किसकी है, रस खान की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादाही का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि गणानंद को बारे में यह किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादाही का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसा जो है वह गणानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि घनानंद जो अति सुदो स्नेह को मारक चैप्टर से है, तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, तो कवि जो घनानंद है अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, ताकि उन्हें लगे कि उनका जो प्रेमी है रसखान उसका वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। कौन कवि काव्य एवं जीवन दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, तो बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमगंज जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल पर्सन मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णधुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, तो स्वर्णधुली शीर्षक काव्य जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जिनकी इसमें रचना है क्या, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। और भारत माता ग्राम वासिनी जो है इनकी रचना ग्राम्या से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्राम्या से। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में हुआ था। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है आत्मजियाई नामक प्रबंध काव्य की रचना किसने किया, तो आत्मजियाई जो प्रबंध काव्य है इनके राइटर कौन है, कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण है। कहता आत्मजियाई नामक प्रबंध काव्य की रचना किसने किया है, तो कुंवर नारायण जी ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन्हें एक वृक्ष की हत्या जी चैप्टर है उसके राइटर है। कहता आगे है, घर घर नाद दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो यह पंक्ति जो है वह जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, जनतंत्र का जन्म इनसे लिया गया है। कौन, घर घर नाद सुनो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। इसका राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट प्रश्न अगला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कविता निम्न में कौन है, तो हिरोशिमा। क्या है, हिरोशिमा जो पाठ है वह अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ। कब, 1911 में, और मृत्यु कब हुआ, 1987 में हुआ था। तो हिरोशिमा जो है वह जापान में जब परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो तब की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसके साक्षी है, तो प्रमाण जो है वह मानव की है। वहाँ की चट्टानों में आज भी देखने को मिलता है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, कविता है। कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन चकन्ना रहता था, तो एक वृक्ष के शीर्षक कविता है उनमें वृक्ष जो है वह हमेशा लेखक के दरवाजे पे बूढ़े चौकीदार की तरह रहते थे। अगला प्रश्न है, ब्रेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ, तो ब्रेन डंगवाल का जन्म 1947 को, 5 अगस्त 1947 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था। कब, 5 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया, तो हमारी नींद शीर्षक कविता में
अंकुर जो है यानी बीज का जो अंकुर होता है वह बीज के ऊपर जो छत होता है उसको धकेलने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस काव्य संग्रह पर ब्रेन डगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनकी एक रचना है दुष्चक्र में सन्नाटा। दुष्चक्र में सन्नाटा, इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी जो रचना है, ब्रेन डगवाल की रचना है जो इसी दुनिया से लिया गया है। अब इनकी रचना कौन है ब्रेन डगवाल की? तो एक वृक्ष का हत्या तो कुंवर नारायण का है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वह ब्रेन डगवाल की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किनकी रचना है? तो ये अनामिका की रचना है। लेखिका अनामिका की रचना है यानी कवित्री अनामिका की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न उसी चैप्टर से आ गया, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। कब? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में, और ये अभी भी जीवित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो लेखक श्रीनिवास जी को सन 1968 में, कब? सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो दही वाली मंगम्मा जो शीर्षक कहानी है उसका अनुवाद बी.आर. नारायण ने किया। किसने किया? बी.आर. नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी ये उड़िया की कहानी है। इसका राइटर कौन है? सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो लक्ष्मी जो है वह ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। इनके पति का नाम लक्ष्मण, उनके बड़े बेटा का नाम है अच्युत। तो लक्ष्मी को लगता है कि जब अधिक बारिश होती है तो बाढ़ जरूर आएगी, ये उन्हें शंका है। नेक्स्ट प्रश्न है, 77 नंबर प्रश्न पर पहुँच गए हैं, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू। कौन थी? मंगू। और ये मंगू जो है वह किस कहानी के पात्र है? तो माँ कहानी के पात्र है, जिसके राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन सी है? ईश्वर पेटलीकर। और ये जो रचना है वह गुजराती है। कौन सी है? गुजराती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, मंगू के अलावा, मंगू के अलावा, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा मंगू की माँ के कितने संतान थे? 3 था, और टोटल कितने थे? 4। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता। कौन सा है? सुजाता जो है वह नगर शीर्षक कहानी के लेखक है। यह एक तमिल कहानी है क्योंकि इसमें मदुरा जाता है इलाज कराने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्ली अम्माल की बेटी का क्या नाम था? अब पहले प्रश्न ये है कि वल्ली अम्माल थी कौन? तो यह पपाती की माँ थी। कौन थी? पपाती को माँ, पपाती की माँ थी कौन? वल्ली अम्माल, जो एक मूर्ख महिला थी। कौन थी? मूर्ख महिला थी। और पपाती जो है, पपाती को ये मूर्ख थी, और पपाती जो है वह मेनिनजाइटिस रोग से, किसे? मेनिनजाइटिस रोग से वह पीड़ित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन जो है वह शुद्ध वाक्य है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वह क्या है? तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, ये क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दुख का क्या होता है? कष्ट, कलेश, पीड़ा, उत्पीड़न, ये सब क्या हो जाएगा? दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का जो विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? पाताल। क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है? तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से टॉपिक से प्रश्न है। तो जिसके माता पिता न हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसको कहते हैं अनाथ। जिसके माता पिता क्या हो न हो उसे क्या बोलते हैं? अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तिया का अर्थ क्या होता है? तो सही न्याय करना,
यानी जस्टिस जो है वह सही न्याय करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? तो सेना नायक का जब तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो क्या होता है? सेना का नायक, सेना का नायक या सेना में नायक। तो सेना का या में ये क्या है? कारक चिन्ह का है। तो जब भी कारक चिन्ह हो तो उसमें क्या लगाते हैं? तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सजग होना। क्या होता है? सजग होता है, यानी सतर्क हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर प्रश्न, अब मात्र 13 क्वेश्चन बच चुका है। वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो वह कल घर जाएगा, वह आगे जाएगा, तो ये क्या होगा? भविष्यत काल का यह उदाहरण है। किसका है? भविष्यत काल का, यानी फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी जो है वह देशज शब्द है। कौन सा शब्द? देशज शब्द है। आपको पता होगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होता है। एक होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। कहता है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वतीय। क्या हो जाएगा? पर्वतीय हो जाएगा पर्वत शब्द का विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पुत्रवान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह इसका ऑप्शन आगे है, देखते हैं इसका ऑप्शन। पुत्रवाणी, पुत्रवाइन, ऑप्शन है ए पुत्रवाणी, पुत्रवाइन, पुत्राणी, पुत्रवती। तो पुत्रवान शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वह पुत्रवती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्रवती। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लास, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्जोरलास। क्या हो जाएगा? उत्जोरलास। यह एक व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? तो यह क्रिया पदबंध है, क्योंकि क्रिया कर रहा है। रात को पहरा देने वाला जो है वह क्रिया पदबंध का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी छात्र यानी जो मेहनत करेंगे वह अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो परिश्रमी छात्र जो है वह अवश्य सफल होंगे, यह एक प्रकार का सिंपल सेंटेंस है, यानी सरल वाक्य है। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। हाँ, लेकिन कहता है कि अगर मैं खाता तो जाता, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं उसको? मिश्र वाक्य। और कहता है कि राम जाता है और श्याम खेलता है, तो जब भी और रहे तो वहाँ पे होता संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कटीला। क्या हो जाता है? कटीला। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कटीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुसंगति, सुस मतलब क्या होता है? अच्छा, असंगति मतलब भेद। तो सुसंगति शब्द का विशेषण क्या होगा? विलोम। तो ये हो जाएगा कुसंगति। क्या हो जाएगा? कुसंगति। सुसंगति शब्द का विशेषण क्या होगा? विलोम, कुसंगति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा शब्द कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द जो है महान है जिसकी आत्मा, ये विशेषण विशेष्य को दर्शा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। महात्मा जो है वह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का एग्जाम्पल जो है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मात्र 2 प्रश्न बच चुका है दोस्तों। वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा और एक शेयर तो जरूर कीजिएगा जो वर्ष 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन तक। तो अगला प्रश्न है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर। और 100 नंबर प्रश्न, 100वां नंबर प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ होता है। भ ही नहीं बल्कि जितने भी पवर्ग है, प वर्ग, ये सभी क्या होता है? ओष्ठ से बोला जाता है। उसके अलावा हर्षु और दीर्घु भी क्या होते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न को देख लिए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।